गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हम इसको बीपीटी भी कह सकते हैं। बी का मीनिंग होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर 10th क्लास एंड बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, इस थ्योरम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। पहले अपनी बुक ओपन करो, उसके अंदर हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या चीज है। ठीक है, देखो अपना पेज नंबर निकालो बुक में, 10th क्लास पेज नंबर 124 पर। ठीक है, देखो ध्यान से इसकी थ्योरम पढ़ें। 6.1 स्टेटमेंट रीड करें। बेटा स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से, पढ़ो ध्यान से। इफ ए लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. तो कहता है कि वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कहता है एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर दें इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंटों पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो बोर्ड पे मैं क्लियर कराता हूँ। देखो बड़ा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया ए, बी और सी। तो यार अब हम क्या करते हैं, कहता है कि इस लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है, कहीं भी ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। चलो मैं एक लाइन यहां पर पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर हमने लिख दिया डी ए। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, और वो कहता है कि ये वाली लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मीनिंग क्या है, कहते हैं कि इस लाइन को अगर मैं इस लाइन से डिवाइड कर दूं और इस लाइन को इस लाइन से डिवाइड कर दूं, तो कहता है कि जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के साथ। ठीक है, तो प्रूव करके दिखाना है। प्रूव क्या करना है, कहता है कि एडी को बीडी से डिवाइड कर दो, एडी को बीडी से डिवाइड करो, और कह रहे हैं कि एई को ईसी से डिवाइड कर दो। कह रहे हैं कि इन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आता है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका और इसका रेशियो, और इस लाइन का और इस लाइन का जो रेशियो है वो इक्वल आता है। आप रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हो ना, 2:3 है, तो इट मीन्स कि 2/3। समझ में आना। ऐसे ही वो कहता है कि स्टेटमेंट को जरा ध्यान से फिर से रीड करो ध्यान से। कहता है एक ट्रायंगल के अंदर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। कहता है ये वाली लाइन बाकी लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दो और इसको इससे डिवाइड कर दे, तो उसका जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आएगी स्टेटमेंट क्या है। एनी डाउट बेटा, कोई भी दिक्कत। चलो अब इसको आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दें। कंस्ट्रक्शन कैसे, ज्वाइन कर दो, बी को ई के साथ ज्वाइन कर दें। ठीक है, सी को डी के साथ ज्वाइन कर दें। ठीक, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। हमने क्या किया, इस B को E के साथ ज्वाइन कर दिया और इस C को E के साथ ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया बेटा। एनी डाउट बेटा। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके बाद क्या करना है कि हम क्या करते हैं, E वाले पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, E वाले पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें।
ठीक है, इस तरह से, और इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं एन। कुछ भी नाम लिख लो आप, ठीक है। हमने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी लाइन पर, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए एन परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। क्लियर है बेटा, ठीक है। ए एन यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे इस लाइन के ऊपर। समझ में आया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसका प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। चलो, प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपने एक ट्रायंगल थी, ध्यान से देखना बेटा। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर दिखाओ। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये वाला बेस है और ये वाला हाइट है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एरिया निकालना है तो कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो आपको हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास में, 7th 8th 9th हर क्लास में पढ़ते हो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। अच्छा देखो, अगर मैं एक और करूँ, जैसे अगर सपोज करो कि मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है, और मैं इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक। मैं कहता हूँ इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो सेम फॉर्मूला, ये हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस होगा और ये वाली क्या होगी, हमारी हाइट होगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये हाइट है। समझ में आ गया। चलो, इसी ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से बनाते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इधर डाल दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने बाहर डाला है, ये परपेंडिकुलर कहाँ था, ये अंदर डाला है। समझ में आना। तो ये परपेंडिकुलर मैंने कहाँ डाला, बाहर, और मैंने इसका एरिया निकालना है। तो बेस यहाँ से यहाँ तक होगा और ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये कौन सा होगा, ये एरिया बन जाएगा। समझ में आना। हाफ इंटू बेस, ये परपेंडिकुलर याद रखो अंदर की तरफ है, ये परपेंडिकुलर कहाँ है, हमारा बाहर की तरफ है। देखो ध्यान से बेटा, एक चीज और याद रखो कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो ठीक है, ये वाली इधर मैंने लिख दिया ए और यहाँ पर ये बी लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर ये जी। समझ में आया तक। अब मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल डाल दिया, ठीक है। ये वाली लाइन पूरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट्स ओके। मैंने क्या कहा, ये वाली लाइन पूरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाली लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन ए सी पर भी परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन सी डी पर भी परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन डी ई पर भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन जी बी पर भी परपेंडिकुलर है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये वाली लाइन डी से लेकर बी पर भी परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन पूरी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है तो किसी भी पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर बन सकती है। समझ में आया। चलो, तो हमने इसको जो प्रूफ करना है वो एरिया से ही निकालना है। कैसे, देखो ध्यान से, देखो हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता हूं। देखो, सबसे पहले हमें एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ई। इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड में, अब एक एरिया हमने ये वाला लेना है। देखो, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया लेना है और दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया लेना है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या है, बी डी ई। यहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिर्फ इस ट्रायंगल पर ध्यान रखो, ये परपेंडिकुलर लिया था और ये लाइन क्या थी, हमारी बेस थी। तो एरिया कैसे निकालूं, हाफ इंटू में बेस, ये वाली लाइन ए डी, और परपेंडिकुलर कौन सी, ये एन ई वाली, एन ई, सामने ई एन लिख देते हैं, चलो ई एन, ओके। डिवाइड में आ रही है। अब एरिया मैंने किसका निकालना है, बी डी ई का, बी डी और ई,
मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखो ध्यान से देखना बेटा, मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया पहले हाफ तो आएगा, ठीक है। मैंने ये वाला परपेंडिकुलर लिया था, ठीक है। मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल का एरिया, तो ये परपेंडिकुलर, ये आउटसाइड पर है। मैंने कहा था ना ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन पर है। अगर ये लाइन पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो यहां से लेकर यहां तक भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है और बेस ये वाला लेना है, तो यहां पर हो जाएगा कितना बेस BD, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा EN, ठीक है। इस हाफ से ये वाला हाफ कट हो गया, इस EN से ये EN कट हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या बचा AD/BD, और इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया बेटा यहां तक? चलो अब मैं क्या करता हूं, एक और चीज करता हूं, दोबारा फिर ध्यान से देखना। पहले हमने क्या किया था, E वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब मैं क्या करता हूं, D वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और इसका नाम हमने क्या लिख दिया N। ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC पर, ये मैं कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC पर। समझ में आया बेटा यहां तक? नेक्स्ट स्टेप आप देखो दोबारा से, इस ट्रायंगल का एरिया लिखो पहले फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय, अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया, और मैं अब इस ट्रायंगल का एरिया लिखता हूं। देखो इस तरफ वाला, पहले हमने इधर का एरिया लिखा था, अब मैं इस तरफ का एरिया लिख रहा हूं। कौन सा, EDC वाला, ये वाला एरिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, ठीक है। अब की बार मैंने परपेंडिकुलर ये वाला लिया, और ये वाला हमारा क्या है, बेस है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, AEDM, AE और DM डिवाइड में आ जाओ। अब हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, ठीक है, CDE का। कैसे लिखूंगा बेटा, देखो पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो तो इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया, क्योंकि ये वाला जो परपेंडिकुलर था वो पूरी लाइन पर है, तो वो यहां से यहां तक भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला यहां तक तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो EC और साथ में क्या लिखेंगे बेटा, DM, ठीक है। इस हाफ से ये हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, AE/AC, और इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप, अच्छा बेटा ध्यान दो, हमने प्रूफ क्या करना था, अब उस पर आ जाओ। AD को BD से डिवाइड करो, AD को BD से डिवाइड करो, AE को EC से डिवाइड करो, AE को EC से डिवाइड करो, ये दोनों आंसर क्या आने चाहिए थे, सेम। यानी AD को मैं BD से डिवाइड करूं, AE को EC से डिवाइड करूं, और हमारे दोनों आंसर क्या आने चाहिए थे, सेम आने चाहिए थे। अब ध्यान दो, मेरे को यही प्रूव करना है कि ये वाली साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान देना, अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अगर इसकी मैं लेफ्ट साइड को इक्वल प्रूव कर दूं तो इसकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। बोलो ठीक कह रहा हूं ना? अच्छा देखो, इसका न्यूमरेटर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका न्यूमरेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका ये वाला न्यूमरेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है। क्यों? तो पहले ये लाइन लिख लो फिर बताता हूं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, यानी कि ये वाला जो एरिया है और इसका जो एरिया है ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? इसका क्या रीजन है? कुछ तो होगा इसका जिसकी वजह से ये सेम हो गया। ध्यान दो, अगर मैं दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर दूं, ठीक है, मैं ये दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसके बीच में मैं दो ट्रायंगल बना दूं। देखो एक ट्रायंगल मैं इसकी इस तरह से बनाता हूं, देखो, और एक ट्रायंगल ये वाली, ठीक है, ये देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल तो है ये वाली और एक यहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ। देखो एक ये वाली ट्रायंगल है
एक ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा अगर ये दो पैरेलल के बीच में है तो। यानी कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हैं, अगर उसके बीच में आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसका एरिया सेम होगा। ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर इसके बीच में आप दो ट्रायंगल बना दो, देखो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, यानी दो पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल बनाओ, उसका एरिया सेम होगा, पर शर्त यह है कि उसमें एक लाइन कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, एक दो पैरेलल लाइन थी, ये दो लाइनें पैरेलल गिवन है हमारे पास। अब देखो एक ट्रायंगल तो ये बनी हुई है, देखो ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाली, दोनों का एरिया सेम है। ट्रायंगल बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी कौन सी है? EDC, ये E D और C, ये दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनी है और एक लाइन कॉमन है, ये वाली। इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन और इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन, दोनों के अंदर अगर एक लाइन कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एक लाइन कॉमन है और पैरेलल लाइन के बीच में बनी है, तो उसका एरिया सेम होगा। यही रीजन मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो बिकॉज, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। DE पैरेलल है किसके साथ? BC के साथ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और दोनों का जो बेस है वो क्या है? सेम है, एंड बेस DE इज कॉमन। या आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर एक लाइन क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, इसीलिए ये क्या है? सेम है। बस हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। बड़ा देखो ध्यान से कि अगर हमारे पास, अच्छा देखो, तो इसकी ये वाली साइड न्यूमरेटर तो सेम थी, वो इक्वल, डिनोमिनेटर मैंने सेम लिख दिया, वो इक्वल, तो इट मींस कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट साइड भी क्या हो गई? सेम हो गई। तो इसकी लेफ्ट साइड सेम हो गई ना। अगर लेफ्ट साइड सेम हो गई तो इसकी जो राइट साइड है वो भी क्या हो गई? सेम हो गई। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, इधर से AD डिवाइड बाय BD इज इक्वल AE डिवाइड में EC। तो ये वाली भी साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अगर जिसके अंदर हमारी लेफ्ट साइड इक्वल है तो वो राइट साइड भी इक्वल, यही हमने प्रूफ करके दिखाना था। आए समझ में बेटा? देखो ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो आप ध्यान से देखो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो बेटा जल्दी से मैं इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर समझ लो। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ABC। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ABC, एक लाइन में यहाँ पर पैरेलल बना देता हूँ। DE लाइन पैरेलल है BC के साथ। ठीक है, टू प्रूव करना है, AD को BD से डिवाइड कर दो, AE को EC से डिवाइड कर दो, दोनों आंसर इक्वल आएंगे, ये प्रूव करके दिखा दो। कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो? B को E से ज्वाइन कर दो और C को D से ज्वाइन कर दो। तो यहाँ लिखें ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, इसके बाद E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो मैं यहाँ पर ये N लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें ड्रॉ EN परपेंडिकुलर ऑन AB पर। ठीक है, ये वाली लाइन इस लाइन पर, अगर ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर होगी और इस पर भी होगी, याद रखें। ठीक है, चलो इसका हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या करवाया था? इस ट्रायंगल का एरिया लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में। अब इस ट्रायंगल का एरिया लिखो BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है बेटा, चलो इस ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया लिखें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा हो गया? AD, परपेंडिकुलर कितना हो गया? AN। ठीक है, डिवाइड में। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखो, इस ट्रायंगल में एरिया भी सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लोगे? BD, परपेंडिकुलर कौन सा लोगे? EN।
क्योंकि ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर तो इस पर भी, अगर इस पर परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये आउटसाइड पर है, ठीक है। ई एन क्लियर, ई एन से ये ई एन कट हो गया, हाफ से हाफ कट हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया ए डी अपॉन बी डी, और यहाँ लिख दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन में एक लाइन और लिखो, पहले परपेंडिकुलर इधर डाला था, अब परपेंडिकुलर इस तरफ डाल दे, और इसका नाम है, पहले परपेंडिकुलर इस लाइन पर था, अब ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन पर है, डीएम परपेंडिकुलर ऑन AC पर। बोलो ठीक है। चलो मैं एरिया निकालता हूं फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में पहले इधर की ट्रायंगल ए थी, अब इस तरफ वाली CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब की बार मैंने ये वाला परपेंडिकुलर दिया, बेस ये वाला, ये बेस है AE और ये परपेंडिकुलर DM, AE और यहाँ पर ये DM, डिवाइड में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इधर वाली ट्रायंगल, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये वाला, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए, क्या लिखेंगे बेटा, बेस हो गया AC, ठीक है, और दूसरा DM कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, क्या रह गया AE अपॉन AC। इक्वेशन नंबर 2। हमने प्रूफ क्या करना था वो देखो, AD को BD से डिवाइड करो, AE को AC से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था। तो इसके राइट साइड तो इक्वल है, प्रूफ करके दिखाना है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो गई तो राइट भी इक्वल हो गई, इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, देखो ADE, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये वाला डिनोमिनेटर, ये वाला, ये भी सेम होगा, इसी लाइन को लिखो, यहाँ लिखिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है ना, इन दोनों का एरिया क्या होगा सेम। इसका रीजन दोगे फिर, क्यों, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनी है तो उसका एरिया सेम होगा और उसकी एक लाइन कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो पैरेलल लाइनें थी, तो इसके भी एक ट्रायंगल ये वाली थी और एक ट्रायंगल ये वाली थी, तो इसलिए दोनों का क्या हो गया सेम हो गया। तो यहाँ लिखिए DE पैरेलल होगा BC के साथ, and line DE is common, DE is common, ठीक है बेटा। तो इसकी जो हमारी राइट साइड भी इक्वल हो गई, तो क्या लिखें यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या बन जाएगा, AD को BD से डिवाइड कर दें और AE को EC से डिवाइड कर दें, हेंस प्रूफ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारी BPT थ्योरम कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। ओके, थैंक यू।